ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। ओवैसी जी की जो मानसिकता है, मुझे लग रहा है बीजेपी से प्रेरित है, क्योंकि इस तरीके की जो वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग करते आए हैं और मुझे लग रहा है उसका असर जो है वो ओवैसी पर पूरी तरह से चढ़ गया है। देखिए, ऐसा है कि कोई जश्न नहीं मना रहे थे, वो तो बीजेपी के बी टीम है तो कहेंगे ही, तो किस तरह से भड़का करके मुसलमानों को असुरक्षित कर देते हैं। वहीं ओवैसी और अखिलेश के बीच सियासी जंग पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हकीकत तो यही है कि सारे बड़े जो मुस्लिम विरोधी दंगे हुए जिसमें मुसलमान काटे गए, मारे गए, वो तो इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के जमाने में ही हुए। तो इसका मतलब साफ है कि अब भाईजान वर्सेस भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, कौन बनेगा बड़ा भाईजान। अब इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना पड़ेगा, क्योंकि वह तो अपने आप को मुसलमानों के हितैषी बताते हैं या पिछड़ों के हितैषी बताते हैं, और जिस प्रकार के आरोप हैं, और ये सच भी है कि उन दिनों में सफाई में जश्न हो रहा था। महाराष्ट्र की चुनावी समर में राजनेताओं के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जो कि आगे और तीखे होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली में सनातन धर्म संसद की। तो वक्फ बोर्ड पर जमकर सियासत और हंगामे के बाद अब चर्चा हो रही है सनातन धर्म की, और सनातन धर्म की चर्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खूब हो रही है। लेकिन आज इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में संसद धर्म का आयोजन, यानी कि संसद धर्म का आयोजन किया जाएगा और इसकी अगुवाई करने वाले हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। और आज इस संसद में, यानी कि धर्म संसद में, देश के तमाम जो साधु संत हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे। मांग इनकी होगी सनातन बोर्ड को लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार सियासत जबरदस्त तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर देखने को मिली, और इसके बाद यहां पर आज आवाज उठाई जाएगी सनातन बोर्ड को लेकर, और आज धर्म संसद की शुरुआत होने जा रही है, जहां से साधु संत जो हैं वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर हुंकार भरेंगे। और आपको बता दें, देवकी नंदन ठाकुर ने बुलाई है धर्म संसद। इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, आपके आसपास कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं, इनसे बातचीत भी करिए, और क्या मकसद है इस धर्म संसद का, क्या कुछ आगे किया जाएगा, जरा बताइए इनसे बात करके। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर कुछ लोग नहीं बल्कि साधु संत हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सनातन की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार सनातन के लिए जी, सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जहां आप नजर दौड़ाएंगे, यहाँ पर ये तमाम साधु संत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका आह्वान किया गया था कि ये यहाँ पर आए, इकट्ठा हो और सनातन बोर्ड की जो मांग उठ रही है उसको लेकर यहाँ पर कहें, क्या कहें? सबसे पहले तो जमुना मैया की जय, बड़ी कृपा है, सभी दिल्ली वासियों पर बड़ी कृपा हुई है जो कि यहाँ पे ये बीड़ा उठाया गया। भारत में पहली बार जमुना जी मैया की कृपा से ये सनातन धर्म बोर्ड के लिए बीड़ा उठाया है, और यहाँ से ये सनातन बोर्ड के लिए प्रभु ने इच्छा करी है। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी ने बोला है इस सनातन बोर्ड को। अच्छा, वोट जिहाद का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या धर्म संसद जो यहाँ पर हो रही है उसकी काट वोट जिहाद ढूंढी जा रही है? जी, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिस प्रकार उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, हमारी हिंदुओं की आवाज़ महाराज जी के माध्यम से जो सनातन बोर्ड बनने जा रहा है, इससे हमारी बुलंद होगी और हमारे हिंदू मंदिरों की रक्षा होगी। ठीक है, आप कहाँ से आए बाबा? बहुत दूर से लग रहा है कि आप बहुत दूर से आए। से अशोकनगर जिला से। देखिए कितने दूर दूर से यहाँ पर साधु संत सब आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम सोरों से आए। देखिए ये सोरों से आए हुए हैं। गंगा जी, वहाँ की सोरों की गंगा जो है वो यहाँ मशहूर है, और इसीलिए ये लोग दूर दूर से ये तमाम साधु संत आए हैं। इनके नंदन ठाकुर जी महाराज की, श्री राम भगवान की।
मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। ये राजस्थान बीकानेर से आए, यहाँ पर सनातन धर्म की जय और सनातन बोर्ड की मांग यहाँ पर ये साधु संत जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, छोड़ दीजिए आप। ऐसा है, हम लोग दिल्ली के गंगा जमुना मैया के गोद में ये सारे संत पधारे हुए हैं और सारे संतों को पधारने का मकसद एक ही है कि जैसे वक्फ बोर्ड है तो हमारा हिंदू सनातन का बोर्ड होना चाहिए, और हिंदू सनातन बोर्ड इसलिए होना चाहिए कि हमारे हर मंदिरों की उससे रक्षा हो और हमारे मंदिरों को जो दान आता है वो मंदिरों के ऊपर ही खर्च हो, उसका पैसा कहीं दूसरे जगह पर इन्वेस्ट न किया जाए। हम झारखंड रांची पहाड़ी मंदिर से आए हुए हैं, यहाँ से 1300-1400 किलोमीटर की दूरी का तय करके कल ही यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे सनातन बोर्ड का जो अपना एक बीड़ा उठाया है हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने, तो उनका मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। बोर्ड जिहाद की बात हो रही है। बोर्ड जिहाद जो है अलग जगह पर है, लेकिन हमारी सनातन बोर्ड जरूरी है और हमारे भारत में सनातन बोर्ड हो जाएगा तो हमारे धर्म की काट ढूंढी जा रही है क्या? कहाँ काट नहीं है, हमारा अपना है। हम काट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी सनातन बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं। हमारा धर्म संस्थापना का बोर्ड होना चाहिए। जय सनातन। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी साधु संत इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, धर्म संसद यहाँ पर लगाई जाएगी। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज खुद भी यहाँ पर आएंगे। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद, देश के दिग्गज नेताओं को भी निमंत्रण। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर मांग तेज, वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड पर विशाल आयोजन। सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो। बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग को लेकर देश के हिंदू संगठन अब एक हो चुके हैं। देश के एक एक साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है, सनातन बोर्ड का गठन। लेकिन इन सब के बीच सियासत भी चरम पर है और सियासतदान इसमें जमकर गोते लगा रहे हैं। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है और ये बता दिया है कि ये बोर्ड किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। धर्म संसद के जरिए सनातनी समाज को एक मंच पर लाना और उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरानी साधु संत और महात्मा भी शामिल होंगे।